हेडिंग डाल दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर representation of a complex number in different forms ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म में, कुछ आइडिया है क्या? एक पता है कौन सा? किसमें? जेड के फॉर्म में, ठीक है। उसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। एक होता है पोलर फॉर्म जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है? और एक होता है वेक्टोरियल फॉर्म। तो इन सारे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आप लोग को हेडिंग डालना है कार्टेशियन फॉर्म। क्या डालना है? कार्टेशियन फॉर्म डालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म को हम एल्जेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म। देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, क्या दे रखा है? और वो अगर x प्लस आई वाई है, क्या है? इस फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसी फॉर्म को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो 3 + 4i क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्यों? क्योंकि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है या a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और एक चीज हमने पढ़ा था मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते थे? मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते थे? अगर x² प्लस, ऐसे ही तो निकालते थे। और आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालते थे? आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स y अपॉन, ऐसे ही तो निकालते थे। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और ये मॉड के अंदर होता था, प्लस प्लस रहेगा। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर्गुमेंट निकालने आ गया अच्छे से। तो यही आपका कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म ज़्यादा वो नहीं है, वो कार्टेशियन फॉर्म हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा उसमें लिख लीजिए z इज x प्लस आई वाई is known as Cartesian form of a complex number. Z is equal to x plus iy is known as Cartesian form, is known as नहीं, is the Cartesian form of, is the Cartesian form of a complex number, of a complex number. x क्या है? x इज इक्वल टू, लिख लीजिए यहाँ पर, x रियल पार्ट ऑफ z, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लिख लीजिए इसको। और यहाँ पर जो i है, i क्या हो जाएगा? i क्या होता है? √-1 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल है ना? सिंपल है, बस प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग। सही बात है ना? अच्छा ये जो x और y है, x और y ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। मतलब x और y जो होंगे वो रियल वैल्यूज होंगे, रियल नंबर होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन करना है। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। If real part of 1 upon z is greater than 1 upon 2, then find the locus of z.
इफ रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन 1/2 देन फाइंड द लोकस ऑफ z। आपको लोकस ऑफ z बतानी है। क्या हो जाएगा बोलिए? लोकस ऑफ z कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये जो z है इसका लोकेशन क्या होगा, कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, वो बताना है। लोकस का मतलब क्या हो गया? कहाँ लाई करेगा, उसका लोकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में है क्या ज्योमेट्रिकल प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसी पर तो कहीं ना कहीं होगा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है वो आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है। z का मतलब क्या है? x प्लस आई वाई तो है, या a प्लस आई भी मान सकते हैं, मान लेते x प्लस आई वाई मान लेते, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z को हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब x प्लस आई वाई डिनोमिनेटर में है, इसका हम रियल कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि i जो होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, या तो a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, ये पूरा का पूरा। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो रियल पार्ट इमेजिन पार्ट अलग कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे? अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। कर देते हैं। रैशनलाइज अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रियल पार्ट को वैसे ही का वैसे ही लेकर चल रहा है, 1/x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इज ग्रेटर देन 1/2। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर में क्या आ गया? x माइनस आई वाई अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, इज ग्रेटर देन 1/2। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का पक्का। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, लिख दें अलग अलग, यही लिख देते हैं। रियल पार्ट ऑफ x के नीचे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और ये क्या लिख रखा है? रियल पार्ट। तो ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमको तो सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। सॉरी, यहां पर हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यही तो है। कोई डाउट? नो डाउट्स। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस, हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया तो माइनस 2x हो जाएगा, इज लेस देन 0। इसको इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और ये किसका साइन है? इधर से अगर पढ़ेंगे तो लेस देन का है ना, इधर से पढ़ेंगे तब ग्रेटर देन है ना। तो इधर से हम पढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 0, वही तो है, इज लेस देन 0। क्यों? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं? बोले यहां पर अगर +1 करते हैं तो -1 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ पर +1 किया तो एक बार क्या कर दिया? अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किसकी आइडेंटिटी है? x माइनस 1 द होल स्क्वायर की है। किसकी है? x माइनस 1 द होल स्क्वायर की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस 0 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोले y को y माइनस 0 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये -1 को भेज दिया इधर तो क्या हो गया? +1। और ये किसका इक्वेशन है?
ये सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? सर्कल। कैसा सर्कल? ध्यान से देखिए, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है अगर हम वैसे बोले तो वो होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का इक्वेशन। क्या होता है? x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा के इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये h कॉमा के क्या है? सर्कल का सेंटर होगा। और r क्या होगा? तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक सर्कल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसका सेंटर क्या होना चाहिए? h कॉमा के क्या होना चाहिए? और हम सर्कल का इक्वेशन पता कर रहे हैं ना, तो ये x कॉमा वाई क्या है? सर्कल के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये क्या है? x कॉमा वाई है। क्या है? और इनके बीच का रेडियस कितना है? r। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब भी ऐसा इक्वेशन निकल कर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि सर्कल का इक्वेशन है। ऐसा ही कुछ इक्वेशन ऊपर निकल कर आ रहा है क्या? तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किसका साइन है? इज इक्वल टू का नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है। किसका साइन है? रो भी है लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1, मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई? k की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब ये क्या है? 1,0 है। और y की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और यहाँ पर रेडियस किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो किस टाइप का ग्राफ होगा? जो इसका सेंटर होगा कहाँ लाई करेगा? 1,0। इसका मतलब सेंटर जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, मान लेते ये ओरिजिन है। क्या है? तो यहाँ पर कहीं होगा क्या? 1,0। बताइए, x एक्सिस पर ही तो सेंटर लाई करेगा ना। और रेडियस कितना है? 1 है। r स्क्वायर है ना, तो r रेडियस होता है, तो 1 को हम 1 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 ही तो है। तो मतलब यही तो लोकस बनेगा ना। लेकिन वो पॉइंट आपको बताना है, लोकस ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला? x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज लेस देन 1 से छोटा। क्या बोल रहा है? तो 1 से छोटा कहने का मतलब सर्कल के अगर बाहर चलेंगे तो 1 से तो बड़ा हो जाएगा ना। और अगर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या हुआ? तो वो सर्कल हो जाएगा, ये सर्कल हो गया। लेकिन इज इक्वल टू 1 भी नहीं बोला है। क्या बोला है? 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब सर्कल के अंदर के जितने भी पार्ट हैं, सर्कल के अंदर के जितने भी पार्ट है वो क्या है? उनका रेडियस क्या है? 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है? पक्का। इसका मतलब ये लेस देन 1 कहने का मतलब सर्कल को नहीं ले सकते, सर्कल के अंदर के सारे पार्ट्स हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बोलता ग्रेटर देन, क्या बोलता? तो सर्कल के बाहर वाले पार्ट्स हो जाते। और अगर इज इक्वल टू बोल देता तो ना तो अंदर का ना तो बाहर का, सर्कल के ऊपर का, क्योंकि इज इक्वल टू 1 बोला है मतलब कि रेडियस एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। एग्जैक्ट रेडियस क्या होना चाहिए? तो एग्जैक्ट रेडियस कौन से? जो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं उन्हीं का तो एग्जैक्ट रेडियस 1 है। लेकिन यहाँ पर बोला है रेडियस 1 से छोटा होना चाहिए। अब 1 से छोटा होने का मतलब कि 0.9 भी चलेगा, 0.8 भी चलेगा, 0.7 भी चलेगा, 0.89 भी चलेगा। मतलब 1 से जितने भी छोटे हैं वो सब के सब चलेंगे। 1 नहीं चल सकता। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है क्या? 1 नहीं चल सकता। तो ये सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हम नहीं ले सकते। अब सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स अगर हम नहीं ले सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉटेड से उसको शो करना पड़ेगा। किससे शो करना पड़ेगा? सर्कल के ऊपर हम नहीं ले सकते तो ये डॉटेड होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? अगर यहां पर इज इक्वल टू का साइन आ जाता, इसका मतलब रेडियस 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, तो सर्कल को भी हमें लेना पड़ता, तब हम कंटिन्यूअस कर्व होता। कैसा होता? कंटिन्यूअस कर्व, तब डॉटेड कर्व नहीं होता। अभी हम सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते, सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका रेडियस हमेशा 1 से छोटा होगा, तो उसको हम ले सकते हैं। तो इसको क्या कर देना है? शेड कर देना है। ये आपका क्या हो गया? लोकस ऑफ पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? सर्कल के अंदर जितने भी हैं वो सारे
उसका लोकस हो गया। किसका लोकस हो गया? 1/z का लोकस हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? अगर ग्रेटर देन होता तो सर्कल के बाहर का, इज इक्वल टू होता तो सर्कल के ऊपर, सिर्फ सर्कल के ऊपर। कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे से करना है, समझना है लोकस। अभी और भी लोकस के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अलग अलग चैप्टर इक्वेशंस पता होना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला, हाइपरबोला नाम सुना है, कोनिक सेक्शन नाम तो सुना ही होगा, उसको भी पढ़ेंगे। अभी उसको पढ़े नहीं, हम सर्कल्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन 10th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 10th में तो उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाता है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से जब कोनिक सेक्शन करेंगे। कोनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा है लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन किस टाइप का आ रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को कर रहा है, सर्कल को कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा ना। वरना इक्वेशन तो बना लिया, पता ही नहीं चलेगा अब ये किसका इक्वेशन है, समझ में आ रहा? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। इसलिए वो सब पता होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? पक्का? पक्का? चलिए नोट कीजिए फिर। कभी कभी दिमाग खराब होता है क्या मैथ्स करते करते? हाँ, दिमाग का दही हो जाता है ना, लगता है अरे यार ये क्या है। उसी में तो मज़ा है, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तभी इंटरेस्ट आता है करने में। ऐसी आदत डालिए, अगर सॉल्व होते जा रहे हैं तो फिर कैसा इंटरेस्ट, फिर क्या मैथ्स, वो मैथ्स है क्या फिर? अगर सॉल्व ही होते जा रहे हैं, देखिए कैसे मुंह बना रही है अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा उसमें, वो तो बोरिंग हो जाएगा ना। मज़ा कब आता है? जब सॉल्व ना हो, सॉल्व नहीं हो रहा, फिर कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग का दही हो रहा है, फिर भी किए जा रहे हैं और लास्ट में आंसर आ गया, कितना मज़ा आता है उसके बाद। तो वो आदत होनी चाहिए ये थोड़ी कि आसान क्वेश्चन उठा लिया, सॉल्व करते जा रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर करने का। एक और क्वेश्चन दो, लिखिए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस पॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 वेयर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, z जब भी दे रखा है तो x प्लस आई वाई मान लेंगे या a प्लस आई बी मानेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर x प्लस आई वाई मानते हैं तो इसका स्क्वायर दे रखा है, अब इसका स्क्वायर दे रखा है मतलब x प्लस आई वाई का स्क्वायर, x प्लस आई वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x 2i(xy), यही तो हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x प्लस आई वाई, तो x का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 तो माइनस लगा दिया यहाँ पर, फिर हो जाए प्लस 2i(xy), पक्का। अब यहाँ पर क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? अब 0 को हम 0 प्लस 0i लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, तो जब भी इज इक्वल टू का साइन होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट से बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो रियल पार्ट को अलग एक साइड लिख देते हैं। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, हियर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी तो पूरा का पूरा रियल है, प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ से अगर निकालते हैं 2 नीचे आ जाएगा, xy इज इक्वल टू 0, y को अगर नीचे भेजा तो x की वैल्यू, अगर x को नीचे भेजा तो y की वैल्यू
यह हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल कर आ गया, एक बार x की वैल्यू 0 हो सकती है, एक बार y की वैल्यू 0 हो सकती है। अब यहाँ से एक बार कंडीशन लेंगे x इक्वल टू 0, एक बार क्या लेंगे y इक्वल टू, और इसमें प्लॉट करेंगे, कर दे। तो यहाँ ले लेते हैं इफ y ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं y इक्वल टू 0 कि x ले लें, कोई भी ले सकते हैं, पहले किसी को भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ y इक्वल टू 0, अगर y को 0 माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो हो जाएगा। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर ऐसा कुछ है ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोले? अगर अच्छा ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आपका क्या आना चाहिए, x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या होगा x की प्लस माइनस x, क्यों यहाँ पर अगर प्लस x रखते हैं तो प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन निकल जाएगा, ये आ गया। माइनस x का स्क्वायर अगर रख दिया तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स आ जाएगा। तो प्लस माइनस तो दोनों रख सकते हैं ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का? लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स, क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्यों मॉड ऑफ एक्स यूज़ करना पड़ेगा, जब y वाले को सॉल्व करेंगे ना, y वाले पार्ट को, तो वहाँ पर प्लस माइनस लेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्लियर? अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, तो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू, और एक बार ये भी तो 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या आ गई, एक बार x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x की वैल्यू क्या आ गई -1। कोई डाउट, पक्का? ठीक है, तो अगर इधर देखिए पॉइंट्स, देखिए पॉइंट्स यहाँ पर कर दे, क्या यहाँ कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, तो मतलब 0,0 आ गया एक। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, ये आ गया। इसमें कोई डाउट आपको? तो 2 पॉइंट्स तो मिल गए। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन ना, यही तो बोला है। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अभी हमने सिर्फ y की वैल्यू 0 रखी है, अभी x की वैल्यू भी हमें क्या रखना पड़ेगा 0। तो अभी तक तो हमें 2 पॉइंट मिला है। नाउ अब क्या रख दे, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया -y², यहाँ पर क्या हो गया प्लस अंडर रूट y² इज इक्वल टू 0, यही तो हो जाएगा ना, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया y² इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट y² हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, माइनस माइनस हटा दे। यहाँ से क्या हो गया y² इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से y² इज इक्वल y² प्लस माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस प्लस लिखिए, प्लस माइनस से बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस -1 यही तो आएगा। ठीक है, तो एक बार y की वैल्यू क्या हो गई, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1, और -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब अगर x की वैल्यू क्या रखा था हमने, x की वैल्यू 0 रखा था, तो y की वैल्यू क्या आ गई
x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, +1। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक पॉइंट हमको ये मिला था और 3 पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं, सबको कंबाइन कर दें तो पॉइंट्स आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, एक 0,0 कॉमन है दोनों में, फिर यहाँ क्या है -1,0, ठीक है, आगे 0,1, फिर आगे 0,-1 हो गया। कोई डाउट? इधर देखिए, ये x² है, इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ x। क्या कहते हैं? तो x² प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, x² प्लस मॉड ऑफ x 0, √x² जब भी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x लिखेंगे। तो मॉड ऑफ x कहने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और यहाँ पर x का हम स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर x का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर किया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू 0 हो। जब x की वैल्यू, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, इस वाले पॉइंट को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0,0। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आ गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा, इसको हटा दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो 0,0 आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा 0,1, फिर कौन सा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का आंसर है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्या, हाँ अगर ऐसा है ना, देखिए ध्यान से, x² + 1 = 0, तो x² क्या हो जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा ना, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर -y² है और जब इसको इधर भेजा तो इसका भी साइन माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। लेकिन जब इसको इधर भेजेंगे तो किसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब अंडर रूट निकालेंगे तो i आ जाएगा ना, वहाँ तो i आएगा, वो हमको i चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें रियल चाहिए। इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो ये वाला जो पार्ट हमने किया यहाँ पर भी हम करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, जब ये इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। फिर x² है यहाँ पर, अंडर रूट जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर i आ जाएगा। इमेजिनरी नहीं चाहिए, रियल चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर प्लस है लेकिन ये माइनस है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर माइनस साइन नहीं चाहिए होता हमें, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, मॉड ऑफ x लिखा है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर भी सॉल्व करें तो प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर भी सॉल्व किया तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस माइनस हमको लेना ही नहीं है, इसलिए सिर्फ मॉड ऑफ x हमने लिख दिया कि हमें सिर्फ प्लस वाला लेना है, हमें माइनस वाला नहीं लेना है। इस चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी इस टाइप का आएगा तो जब भी ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू के पहले है तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब उसको हम उधर भेजेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ बस ध्यान दीजिए। क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है x² - 1 = 0, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हो जाएगा x² = 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, +-√i, सॉरी +-i हो जाएगा ये। तो ये चीज़ नहीं करना है, इसलिए हमने वहाँ क्या किया था, मॉड ऑफ x लिखा था। समझ में आया? हो गया? क्वेश्चन 2 एक और। आज कार्टेशियन फॉर्म ही करेंगे,
कल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म करेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कार्टेशियन फॉर्म का ही है। लिखिए, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर if z is the complex number satisfying the equation if z is a complex number satisfying the equation, मॉडुलस का साइन दीजिए, z माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन z, then locus traced by omega in complex plane is ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस आई मॉडुलस क्लोज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन z, देन द लोकस ट्रेस्ड बाय ओमेगा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब कि आपसे बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या बोला है, लोकस ट्रेस्ड बाय क्या, लोकस ट्रेस्ड बाय ओमेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ये जो ओमेगा का जो लोकस होगा वो आपको बताना है कि ओमेगा का लोकस क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन, उसको लिख लीजिए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और डी है फोर्थ, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करके बताना है, गेस करके नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, z को हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं, क्योंकि इसमें x प्लस एक्स वाई दे रखा है, तो x प्लस आई वाई मान लेते हैं। तो अगर z को x प्लस आई वाई माना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा x प्लस आई वाई, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -i मॉडुलस स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट, और यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यही तो है रियल पार्ट। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस i और i को कॉमन निकाला तो क्या बचा y माइनस, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कोई डाउट आप लोगों को? पक्का? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 2, यही तो होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये प्लस 1
जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ये x² + y² -2x - 2y = 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा, फिर यहाँ से उसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे इसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोला है, ओमेगा का आपको लोकस ट्रेस करना है, तो ओमेगा = 2/z को क्या माना था? ठीक है, मान लेते हैं ओमेगा को हम a+, ओमेगा भी क्या है बोला है ना, लोकस ट्रेस बाई ओमेगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब कि ओमेगा का आपको लोकस बताना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। इसका मतलब ओमेगा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ओमेगा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ओमेगा को क्या हम a + ib मान ले, क्या a + ib मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? और a + ib किसके बराबर है? 2/z, z मतलब x + z को तो यही माना था हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर x + iy माने तो यहाँ पर भी x + iy मानेंगे, पूरे क्वेश्चन में वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा a + ib = क्या हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर में i है, रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x + iy × x - iy/x - i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a + ib = 2 × x - iy यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + y², यही तो होगा ना, बोले पक्का? ठीक है, अब यहाँ से a = रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? 2x/x² + y², यही तो रियल पार्ट है। तो यहाँ से a जो हो जाएगा 2x/x² + y², एंड यहाँ से b किसके बराबर हो जाएगा? b = -2y, यही है ना, i को बाहर निकालेंगे, i और i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2y/x² + यही है क्या? अब क्या करें यहाँ से, बताइए क्या कर सकते हैं? वहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? उस इक्वेशन से कर सकते हैं, x² + y² की वैल्यू रख सकते हैं क्या? x² + y² क्या हो जाएगा? यहाँ से x² + y² किसके बराबर हो जाएगा? 2x + y के बराबर हो जाएगा क्या? ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा +2y, 2 और 2 कॉमन निकाल दिया तो 2x + y हो जाएगा। x² + y² की जगह पर इसको रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a = 2x/2x + y। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं? यहाँ से b = -2y/2 हो गया, 2 तो कैंसिल करेंगे ही, टू तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 में कौन सी बड़ी बात है। हमें क्या चाहिए? हमें ओमेगा ही तो चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था? तो ओमेगा क्या है? a + ib है, ये रहा a और ये क्या रहा? b। तो इन्हीं से तो हमें मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब है क्या? तो कैसे करेंगे? a - b कर दे क्या? माइनस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर माइनस सही है, प्लस चाहिए ना, तो a - b कर दें। यहाँ पर अगर हम करते हैं a - b तो यहाँ पर क्या आ गया बताइए? x/x + y, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या कर सकते हैं बोले? = b0 कैसे कर देंगे? अगर ये तो वही बात हो गई कि प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो आप कर देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 0, 0 = 0, प्रूव्ड।
अपने मन से थोड़ी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, होता है ऐसे, कुछ लोग सोच लेते हैं कि हाँ भाई जीरो के बराबर नहीं रख सकते। अरे कुछ भी नहीं, सॉल्व तो करना है, डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, और क्या होगा। इतना क्यों सोच रहे हैं भाई, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर भी डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस वाई, और ये सेम है कि नहीं है। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये a माइनस बी ए की जगह पर क्या लिख देंगे, x माइनस इस जगह पर क्या लिख देंगे, तो ये हो गया लोकस टेस्ट। x माइनस वाई इज, इस वन को अगर इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लोकस टेस्ट, यही तो है। और कोई बड़ा चीज़ है क्या, ये फ्रैक्शन तो आ गया ना। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन ही को तो सॉल्व करेंगे ना। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होगा, कट गया 1 आ गया। अब इक्वेशन तो हमें x और y में चाहिए, रख दीजिए x और y, ये हो गया, ये आपका x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इतना उसमें क्यों सोच रहे हैं, इतना बड़ा पूरा सॉल्व कर गए और लास्ट में पूरा वहाँ पर फंस जा रहे हैं आप लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, कोई डाउट, नो डाउट्स, पक्का। चलिए नोट कीजिए इसको।